तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। छठे एल्डर को खतरे से बचाते हुए ह्योबोंग ने अपनी दूसरी हाथ में चीन फ्यूज कर ली और संगवू के कुल्हाड़ी के इनकमिंग स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया। दांत पीसते हुए वह मन ही मन कराह रहा था उसकी ट्रेमेंडस शक्ति को देखकर। हालांकि उसने हाथ को ची से शील्ड कर रखा था, फिर भी शेटिंगर इम्पैक्ट उसके बाजू में रेडिएट हो रहा था। साफ हो चुका था कि संगवू जल्दी अपने सेंसेस में आने वाली नहीं है। समझते हुए कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ह्योबोंग ने अपना ब्लेजिंग फायर पावर अनलीश कर दिया। वह डिक्लेयर करते हुए बोला कि पहले उसे सबड्यू कर लेगा। ह्योबोंग ने कुल्हाड़ी को टाइटली पकड़ लिया। मन में सोच रहा था कि अगर वह फ्लेम ची से हथियार को हीट कर दे तो वो जलने लगेगा और आखिरकार उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। उसके शब्दों के मुताबिक संगवू का हाथ ह्योबोंग की फ्लेम की इंटेंस गर्मी से धीरे धीरे जलने लगा। अचानक को वांग हेयर फुल स्पीड से उनकी तरफ चार्ज्ड आया और संगवू का नाम चिल्लाते हुए बोला। उसने डेवास्टेटिंग किक तैयार किया और ह्योबोंग के फ्लैंक पर स्क्वायरली स्ट्राइक कर दिया। ह्योबोंग चिल्ला ही रहा था कि क्यों नहीं छोड़ रही हो और उसे पागल कह ही रहा था कि पावरफुल ब्लो ने बीच में ही कट ऑफ कर दिया। ह्योबोंग तुरंत लड़खड़ाकर पीछे हटा और घुटनों पर गिर गया। इम्पैक्ट का पूरा वेट महसूस करते हुए अपनी साइड को पकड़ते हुए वह कराह रहा था कि उसकी पसलियां टूट गई हैं। सोच रहा था कि हेल कौन था जिसने अभी उसे हिट किया। तभी ह्योबोंग ने ऊपर देखा और को वंग हर को टेरिफाइंग डार्क ऑरा रेडिएट करते देखा। उसके हाथ में व्हाइट टाइगर का कोर था और उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लड रेड हो चुकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे व्हाइट टाइगर की थीं जब वह कंप्लीटली लूज कंट्रोल हो गया था। चारों तरफ के लोग प्योर शॉक में थे। वे फ्रैंटिकली पूछ रहे थे कि ये हेल क्या हो रहा है और क्या लॉर्ड को वंग हेयर की आंखें भी चेंज हो गई हैं। यो वून के एक सबऑर्डिनेट ने डेस्परेटली पूछा कि को वंग हेयर के साथ क्या हो रहा है। उसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए उसने खुद से नोटेड किया कि को वंग हर ऐसा सिनिस्टर ऑरा रिलीज कर रहा है जो नेकेड आई से विजिबल है। फिर उसे टेरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज हुई। वह सोचने लगा कि क्या यह सब व्हाइट विंड टाइगर के पेट में मिले उस दूसरे कोर की वजह से हो रहा है। बिना वार्निंग के को वंग हर फुल स्पीड से यो वून के एक सबऑर्डिनेट की तरफ चार्ज कर गया और अपना मुक्का डायरेक्टली उसके पेट में ड्राइव करने की कोशिश की। सबऑर्डिनेट लास्ट पॉसिबल सेकंड में बेयरली डोज कर पाया। उसे रियलाइजन हुआ कि को वांग हेयर जेन्युइनली उसका सीना फोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिकवर होने से पहले संगवा उसके ठीक पीछे स्लिप हो गई। उसका कुल्हाड़ी फुली चार्ज था और रेडी था उसे पीछे से क्रश करने के लिए। आदमी ने उसे लास्ट इंस्टेंट में नोटिस किया और सोचा कि अब वो डूम्ड है, लेकिन कुल्हाड़ी गिरने से ठीक पहले ऊपर से स्विफ्ट हाथ डिसेंड हुआ। यो वून इंस्टेंटली उनके सिर के ऊपर अपीयर हो गया और ओवरवेलमिंग प्रेशर रिलीज कर दिया, जिसने हो संगावा और को वांग हेयर दोनों को वायोलेंटली जमीन में स्लैम कर दिया। क्वाइट साई ऑफ रिलीफ लेते हुए वह मन में सोच रहा था कि उसने पहले ही वार्निंग कर दी थी कि केयरफुल रहना। फिर वह दोनों के बगल में लैंड हो गया जो अभी भी जमीन में पिन थे। उस सबऑर्डिनेट को इनफ टाइम दे दिया जिसे उसने बचाया था कि वह रैम्पेजिंग पेयर से जितनी तेजी से भाग सकता है भाग जाए। फिर भी को वंग हर सैवेज बीस्ट लाइक रोर छोड़ रहा था और यो वून की क्रशिंग प्रेशर से ब्रेक फ्री करने के लिए डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा था। उसके बगल में हो संगवा भी एवरीथिंग शी हैड के साथ फाइट कर रही थी, स्ट्रेनिंग करके खड़ी होने और इनविजिबल फोर्स को शैटर करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें स्ट्रगल करते देख यो वून सोच रहा था कि क्या स्पिरिचुअल पावर और डेमोनिक एनर्जी व्हाइट टाइगर के कोर के अंदर एक साथ उनके शरीर में फ्लो हो गई थी। उसने रियलाइज किया कि उनकी इंटरनल एनर्जी अब स्पिरिट बीस्ट के ब्लड अब्सॉर्ब करने के बाद के लेवल से भी फार बियॉन्ड हो चुकी है। यह साफ था कि वो डेमोनिक एनर्जी कितनी टेरिफाइंग थी। इंडिफरेंट गेज के साथ यो वून ने अपना फिंगर एक बार फिर डाउनवर्ड प्रेस किया और वायोलेंटली दोनों को और भी डीपर धरती में फेस फर्स्ट धकेल दिया। फिर उसने अपनी मैग्नेटिक एनर्जी एक्टिवेट कर दी और व्हाइट टाइगर के कोर को अपनी तरफ ड्रॉ कर लिया। ऑब्जेक्ट अभी भी इनक्रेडिबली डेंस पिच ब्लैक ऑरा रेडिएट कर रहा था। ह्योबोंग ने यो वून को यह करते देखा तो तुरंत चिल्लाया और कल्ट लीडर को स्टॉप करने को कहा। उसने वार्निंग दी कि कोर फार टू डेंजरस है, लेकिन यो वून की हाथ जब व्हाइट टाइगर के कोर से कांटेक्ट हुई, एसेंस कोर वायलेंटली वॉप और ट्विस्ट होने लगा। अपनी पाल्म के नीचे बिजार रिएक्शन ऑब्जर्व करते हुए यो वून रिमार्क्ड किया कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। उसने इमीडिएटली अपना ओवरवेलमिंग पावर अनलीश कर दिया और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि करप्शन का ये लेवल उसे रोकने के लिए नोवेयर नियर इनफ है। जैसे ही उसका डार्क ऑरा इरप्ट हुआ, ऑप्रेसिव प्रेशर एब्सोल्युटली सफोकेटिंग हो गया। ह्योबोंग अपने मास्टर की पावर देखकर कंप्लीट ऑ में था। मन में सोच रहा था कि कल्ट लीडर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके लिए यो वून से रेडिएट हो रहा फेरोशियस ऑरा ब्लैक कोर में ट्रैप्ड डिमोनिक एनर्जी से अटरली इनकम्पैरेबल था। कुछ मोमेंट्स में कोर स्टेबलाइज हो गया, जिससे सराउंडिंग कल्ट मेंबर्स चीयर्स में इरप्ट हो गए। वे चिल्ला रहे थे कि कल्ट लीडर ने कोर के अंदर डिमोनिक एनर्जी को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया है। वे एडमिरेशन में चिल्ला रहे थे कि जैसा एक्सपेक्ट किया था, कल्ट लीडर ट्रूली एंटायरली डिफरेंट लेवल पर एग्जिस्ट करता है। यो वून ने फिर कोर को अपनी टेक्निक से आइस में एनकेस कर दिया
उसने अनाउंस किया कि उसने परफेक्टेड प्रोफाउंड कोल्ड आइस हेवन आर्ट से इसे सील्ड कर दिया है। अब ये कोई डिमोनिक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। फिर उसने फॉलन डुओ की तरफ अटेंशन वापस किया और रिमार्केड किया कि अब सिर्फ इन्हें डील करना बाकी है। इस बीच हो संगवा और को वॉन हर अभी भी डेस्परेटली राइज करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने फिर प्राइमल बीस्ट लाइक रोअर अनलीश किया। एक सबऑर्डिनेट नर्वसली कल्ट लीडर से पूछ रहा था कि वे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। यो वून ने एक्सप्लेन किया कि कोर के अंदर डिमोनिक एनर्जी वायलेंटली उनकी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। सबऑर्डिनेट ने फिर पूछा कि क्या हमें इसे इमीडिएटली एक्सपेल करना चाहिए, लेकिन यो वून ने काउंटर किया कि अगर वे ऑलरेडी टेंडेड इंटरनल एनर्जी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो उनके डैंटियंस परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। शॉक्ड सबऑर्डिनेट ने आर्ग्यूड किया कि अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वे डार्क फोर्स से कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएंगे और इविल डिमोनिक ह्यूमंस में बदल जाएंगे। यो वून ने वर्ड्स को अपने ब्रेथ में रिपीट किया और क्वेश्चन किया कि क्या वे ट्रूली डिमोनिक ह्यूमंस बन जाएंगे। ब्रीफ पॉज के बाद उसने कंक्लूड किया कि ये एक्चुअली गुड आइडिया हो सकता है। वह स्लोली अपना हाथ फॉरवर्ड एक्सटेंड कर रहा था। कुछ मोमेंट्स पहले की फ्लैशबैक में यो वून अपने ग्रैंडफादर चियोन उंजी से बात कर रहा था। ग्रैंडफादर ने पूछा था कि क्या वे कल्च वापस लौट रहे हैं अपकमिंग कैंपेन की तैयारी के लिए। यो वून ने रिप्लाई किया कि ऐसा करने से पहले उसे ग्रैंडफादर द्वारा कॉपीड कोडेड मैन्युस्क्रिप्ट को थॉरली एग्जामिन करना है। नीचे ह्योबोंग ग्रम्बल और पैंट कर रहा था क्योंकि वह व्हाइट टाइगर के मैसिव कॉर्प्स को फ्रोजन लेक से ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था। वह मटरिंग कर रहा था कि आखिर किसने इस चीज को पानी में फेंका होगा। नियर बाय हो संगवा, को वंगहूर और सिक्स्थ एल्डर कार्कस में हिडन कोर की सर्च कर रहे थे। हो संगवा ग्रंट करते हुए पूछ रही थी कि क्या सच में कोर अंदर है। को वंगहूर ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया कि अगर कल्चर लीडर ने कहा है तो अब्सोल्यूटली होना चाहिए। जब उन्होंने व्हाइट टाइगर के बॉडी में डीपर सर्च की तो आखिरकार उन्हें मिल गया। तुरंत रियलाइज हुआ कि यह व्हाइट विंड टाइगर का सेकेंडरी कोर है। कोर को स्टेयर करते हुए को वांगर ने इनक्रेडिबली ओमिन सॉन्ड्रा कमेंट किया जो इमिट हो रहा था। सिक्स्थ एल्डर ने क्विकली वार्निंग दी कि कल्ट लीडर ने एक्सप्लिसिटली कहा था कि इसे डायरेक्टली टच करना एक्सट्रीमली डेंजरस है, इसलिए हैंड्स को चेचाई से प्रोटेक्ट करके कैरी करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी एडवाइस फॉलो करते हुए को वांगुर ने डिफेंसिव ची से हैंड्स कोट कर ली और कोर को ग्रिप करने के लिए रीच आउट किया, लेकिन डार्क करप्टिव ची इंस्टेंटली उसकी डिफेंसेस पियर्स कर गया। उसके शरीर के चारों तरफ रैप हो गया और कंट्रोल सीज कर लिया। को वन ह्यूंग पैनिक्ड हो गया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि सिनिस्टर ऑरा ने उसके ची को शैटर कर दिया और शरीर में फार टू क्विकली इन्वेड कर गया, जिससे वह कंप्लीटली एक्सपेल नहीं कर पा रहा था। उसे डिस्ट्रेस में देखकर हो संग हुआ इमीडिएटली रश कर आई और पूछा कि क्या गलत है। उसने डिक्लेयर किया कि उन्हें इसे पुल अवे करना चाहिए। उसने उसके कंधे को टाइटली ग्रैब कर लिया, लेकिन कांटेक्ट करते ही डार्क एनर्जी इंस्टेंटली उसके बाजू में भी सर्ज हो गई। वह गास्प कर रही थी क्योंकि फॉरेन इमोशंस का फ्लड उसके माइंड को ओवरवेल्म कर रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर प्योर हेट्रेड और अनब्राइडल्ड रेज के अलावा कुछ नहीं बचा है। इंस्टेंट में दोनों कंप्लीटली लूज कंट्रोल हो गए। प्रेजेंट में स्नैप बैक करते हुए हो संग हुआ के अंदर अभी भी व्हाइट टाइगर का कोर एनर्जी वायलेंटली स्वर्ल कर रहा था, लेकिन अब यो वून अपना इमेंस ची डायरेक्टली हो संग हुआ के शरीर में चैनल कर रहा था। जैसे ही वह स्लोली कॉन्शियसनेस रिगेन करने लगी, वह सोच रही थी कि उसके शरीर में और कौन सी फोर्स इन्वेड कर रही है। उसे रियलाइज हुआ कि ये उस एनर्जी से भी ज्यादा टेरिफाइंग है जो उसे कंज्यूम कर रही थी। इवन प्यूरर, इन्फिनिटली डेंसर डिमोनिक एनर्जी। साथ ही यो वून दोनों की मदद जारी रखे हुए था। उसने बाउंडलेस ची उनके शरीरों में पोर करके फोर्सिबली सप्रेस और रेगुलेट कर रहा था रैम्पेजिंग व्हाइट टाइगर ची को। वॉचिंग डीमन कल्ट मेंबर्स ने सडन चेंज नोटिस किया। वे पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो दो अभी रैम्पेजिंग कर रहे थे अब कंप्लीटली फोकस्ड हैं ची सर्कुलेट करने पर। लग रहा था कि वे केओटिक ब्लैक एनर्जी को टेमिंग करने में सक्सीड कर रहे हैं। सब स्टेबलाइज होते देख यो वून फाइनली खड़ा हो गया। वह रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट की मेंटल कल्चरेशन टेक्निक को अडेप्ट करके बनाए गए स्पेशलाइज्ड जी सर्कुलेशन मेथड की वजह से वे अब डेमनिक एनर्जी को खुद कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाएंगे। इस पॉइंट से आगे बाकी सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वे करप्टिव फोर्स को सक्सेसफुली स्टेबलाइज और कंट्रोल कर पाए तो स्पिरिट बीस्ट की इमेंस स्पिरिचुअल पावर को परमानेंटली रिटेन कर पाएंगे। रात ग्रेजुअली डॉन में बदल रही थी। दोनों वॉरियर्स ने फाइनली अपनी आंखें खोल दी। कंप्लीटली कॉन्शियसनेस रिगेन कर चुके थे। ओवरजॉयड, ह्योबोंग एक्सक्लेम्ड किया कि उनकी आंखें फाइनली नॉर्मल हो गई हैं। उसने ईगरली पूछा कि क्या दोनों ठीक हैं। नियर बाय से देखते हुए एक कल्ट मेंबर क्वाइटली नोटेड किया कि पैर से रेडिएट हो रहा ऑरा पहले से कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा है। को वांगहेर खुद अटरली अस्टोनिश्ड था।
वह सोच रहा था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। उसके चारों तरफ ऑनरा ऐसा फील करा रहा था मानो उसकी पावर प्रीवियस लिमिट से सरपास कर गई हो। अपना मुक्का टाइटली क्लेंच करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि अगर वह इस न्यू फाउंड पावर को सोर्ड ची के साथ कंबाइन कर दे तो जो भी उसके पाथ में आए उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। योवून उनके पीछे से अप्रोच किया और काल्मली रिमार्क्ड किया, तुम फाइनली अवेक हो गए। दोनों इमीडिएटली उसके सामने घुटनों पर गिर गए और डीप सिंसियर अपॉलॉजी ऑफर की। को वंग हेयर ने एडमिट किया कि कल्ट लीडर की एक्सप्लिसिट वार्निंग के बावजूद वह केयरफुल नहीं रहा और क्रिटिकल मिस्टेक कर बैठा। योवून जेंटली ब्लेम डिसमिस किया और कहा कि उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि कोर के अंदर सील्ड डिमोनिक एनर्जी इतना ओवरवेलमिंग होगा। उसने एडमिट किया कि उसे शुरू से ही खुद रिट्रीव करना चाहिए था। को वंग हेयर ने डीपली बो किया और डिक्लेयर किया कि कल्ट लीडर के इंटरवेंशन की वजह से वे मैसिव कैटास्ट्रोफी अवर्ट कर पाए। उसने योवून का बाउंडलेस ग्रेस के लिए शुक्रिया अदा किया। हो संगवा ने भी हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की और रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन पूछने की परमिशन मांगी। उसने एक्सप्लेन किया कि कल्ट लीडर द्वारा सिखाए गए स्पेशलाइज्ड ची सर्कुलेशन मेथड के अनुसार कल्टीवेट करने के बाद डिमोनिक एनर्जी उसके डांटियन में कंप्लीटली सेटल हो गई है। फिर भी उसे अभी भी ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो पावर एक्चुअली क्या है। योवून ने उसकी तरफ ग्लांस किया और रिवील किया कि वो पावर डिमोनिक ची के नाम से जानी जाती है। बुद्धिज्म और ताओइज्म से कल्टीवेट की जाने वाली प्योर सीक्रेट एनर्जीज के अनलाइक ये प्योरली डिस्ट्रक्टिव और कैटेक्लिज्मिक फोर्स है। योवून ने इसे डिमोनिक ची नाम दिया। लेजेंडरी हेवनली डिमोनिक ची से डायरेक्ट इंस्पिरेशन लेकर ये पिवटल मोमेंट अल्टीमेटली हेवनली डीमन कल्ट के रैंक्स में डिमोनिक ह्यूमंस की ट्रू ऑरिजिन मार्क करेगा। अपने फॉलोअर्स को देखते हुए योवून रिफ्लेक्ट कर रहा था कि अगर कल्ट के हर वॉरियर इस डिमोनिक ची को मास्टर कर ले तो वे फ्यूचर में कोई भी एनिमीज जो स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिचुअल पावर वील्ड करते हैं उन्हें एफर्टलेसली क्रश करने में केपेबल होंगे। डिमोनिक ची के नाम से ब्रांड न्यू फाउंडेशन बॉर्न हो चुकी थी। जैसे लेजेंडरी फाउंडिंग हेवनली डीमन ने डिस्टेंट फ्यूचर की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए केयरफुली प्रिपेयर किया था, योवून अब डिमोनिक कल्ट के फ्यूचर के लिए अल्टीमेट सीड प्लांट कर रहा था। एक फ्यूचर जिसमें वह खुद एक दिन एग्जिस्ट नहीं करेगा